हेलो गाइस। अभी नया साल शुरू हो गया है 2026। अगर आप स्टैमर करते हो तो शायद हर नए साल पे आपकी विश होती है कि इस के इस साल में अपने स्टैमरिंग को कंट्रोल कर कर सकूं। मैं भी वही विश मांगता हूँ, लेकिन आज मैं एक सच बोलना चाहता हूँ कि स्टैमरिंग एक दिन में नहीं जाती है, पर हाँ 2026 वही साल है जो हो सकता है जहाँ पे स्टैमरिंग आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगी, पर आप स्टैमरिंग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा एंड मैं भी स्टैमर करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो मैं भी मैं भी वही बंदा हूँ जो स्टैमरिंग करता है। मतलब कि मैं भी फ़ोन, जब भी पहले फ़ोन की रिंग बजती थी तो फिर मैं सोचता था कि मैं इसको रिसीव करूँ और रहने दूँ, और जब फ़ोन की रिंग बार बार बजती है तो फिर मैं सिर्फ स्क्रीन को ही देखते रहता था। स्कूल में जब रोल नंबर बोलना हो, जब अटेंडेंस की बारी होती है, और फिर अपना नाम बताना हो, तभी दिल तेज़ी से धड़कने लगता था, हाथ थोड़े कांपते थे और सांस भी। और इंट्रोडक्शन देते वक्त मतलब पूरा सेंटेंस, मतलब खल्लास, मतलब ऐसा कि मैं अपने सेंटेंस को तो दिमाग में सोचता था, लेकिन बोलते वक्त मैं पूरा ब्लैंक हो जाता था। लोग तो बाहर से कहते थे कि भाई रिलैक्स करो, इतना मत सोचो, जो भी कहना है कह डालो। कोई कहता है फास्ट बोलो, कोई कहता है धीरे बोलो, हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि अंदर एक लड़ाई चल रही है, जो हमारी फाइट होती है अंदर से स्टैमरिंग के साथ, वो चलती रहती है। सॉरी, एक तरफ होता है बोलने का, सॉरी, बोलने की कोशिश, और दूसरी तरफ होता है दूसरों का जजमेंट। और फिर कई लोग मजाक भी बनाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो स्टैमरिंग है वो कोई टंग का इश्यू नहीं है, ये सिर्फ माइंड का प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से ये वीडियो में सिर्फ टिप्स का नहीं होगा, ये वीडियो होगा माइंडसेट का। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता हूँ पब्लिक में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो फिर आपको कॉर्नर पर मिल जाएगी। प्लीज़ एक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो फिर लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। 2026 के स्टार्टिंग में एक सच हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो कोई मैजिकल तो है नहीं, कोई मिरेकल वाली तो है नहीं। और हम रातों रात तो फ्लुएंसी नहीं सीख लेंगे। तो फिर अगर कोई ऐसा प्रॉमिस आपसे करता है कि कि वो आपको कि वो आपको एक ही दिन में आपको बोलना सिखा देगा, तो फिर वो झूठ बोल रहा है। जब हम परफेक्ट स्पीच का प्रेशर लेते हैं तभी हमारी स्टैमरिंग बढ़ जाती है। इसलिए 2026 का गोल होना चाहिए कि मैं बोलूँगा,
चाहे स्टैमर हो और ना भी हो, पर मैं बोलूँगा। जब आप बोलना स्टार्ट कर देते हो बिना रिजल्ट के और बिना डर के, तो फिर आप एक कॉन्फिडेंस नज़र आते हो। और जब कॉन्फिडेंस नज़र आते हो तभी तो फिर आपका माइंड सेट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो फिर नए साल का माइंडसेट है क्या? तो फिर 2026 का हमें पहला माइंडसेट ध्यान में रखना है कि हमें स्लो बोलना है, कि 2026 में मैं स्लो बोलना सीखूँगा। ठीक है, स्लो बोलना कोई वीकनेस नहीं है। स्लो बोलने से आपको कंट्रोल आता है, और जो स्लो बोलता है वो सोच के बोलता है। तो फिर स्लो बोलने से आपका माइंड भी शांत रहता है, आपको सोचने का वक्त भी मिलता है कि आपको क्या बोलना है, और आपका स्टैमरिंग भी कम होगा। दूसरा माइंडसेट हमें फिक्स करना है कि लोग जज कम करते हैं। ठीक है, लोग जज करते हैं परंतु थोड़े से कम करते हैं। ठीक है, सच तो ये है कि लोग लोग आपके बोलने से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को ज़्यादा याद रखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा याद रखते हैं। इसलिए 2026 में हमें ये ओवर थिंकिंग छोड़नी है कि मेरी स्टैमरिंग एक आइडेंटिटी बन गई है, ये बात आपको छोड़नी है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको सिर्फ बोलने की कोशिश की है, और जो भी लोगों का जज करने का जो फियर है आपके माइंड में, वो आपको निकालना है। और फिर एक माइंडसेट है कि मैं रोज़ डेली 10 मिनट तक प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ कि एक सिंपल सा रूटीन। आपको 2 मिनट तक ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करनी है। आपको ऐसे रिलैक्स होके शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, मतलब डाउन होने चाहिए, और रिलैक्स होके आपको ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करनी है 2 मिनट। ठीक है, आप जितना लंबा खींच सकते हो श्वास को, उतने आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है 10 मिनट की एक्सरसाइज में कि आपको वॉवल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने वॉवल्स के पर मैंने वीडियो बनाई थी, देखनी है तो आपको मिल जाएगी। और वॉवल्स के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि स्पीकिंग की, सच बोलना, कि आप अपने आप से बात कर रहे हो तभी आपको स्टटरिंग नहीं होती, स्टैमरिंग नहीं होती है स्टैमर पर्सन को। तो फिर आपको पहले मिरर के सामने बोलने की कोशिश की है, करनी है। तो हो सके तो अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड करके, जैसे मेरे सामने अभी ये मोबाइल मैंने रखा हुआ है, आप वैसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। और फिर रिकॉर्डिंग आप 5-10 मिनट जो भी आप पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर का कोई भी आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो, और आप मैगज़ीन हो, कोई आपको स्टोरी आती हो, बचपन की कोई स्टोरी है, बालकों की कोई स्टोरी आती है, किड्स की स्टोरी आती है, तो फिर वो आप कह सकते हो।
आपको कोई बुक्स की कोई समरी कहनी है तो फिर उसका आप कह सकते हो, मतलब कि अपने आप को रिकॉर्डिंग करिए 5-10 मिनट का, ठीक है। 5-10 मिनट के रिकॉर्डिंग के बाद उसको आपको 3 बार आपको रियलाइज़, क्या मतलब आपको देखना है। पहली बार सिर्फ आपको विदाउट विदाउट वॉइस आपको देखना है कि आपके हैंड मूवमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, आपके लिप्स के ऊपर आपका कंट्रोल है कि नहीं है, जब स्टैमरिंग होती है तब लिप्स पे ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है, आपका आई कांटेक्ट कितना है। तो आपको विदाउट वॉइस पहली बार देखनी है। दूसरी बार आपको सिर्फ 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 वॉइस के साथ सुनना है आपको, कि आपकी जो पिच होती है, जो रिदम होती है, जो पेस होता है, वो आप पेस मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो। जो हमारी एवरेज बोलने की जो स्पीड होती है वो आप मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो। कि जब भी मान लो कि कोई फनी बात आप कर रहे हो तो फिर वहाँ पे स्पीड बढ़ जा रही है। जब सीरियस बात होती है तो फिर आपकी स्टैमरिंग की वजह से आपको स्पीड डाउन हो गई। तो फिर आपको सिर्फ सुनना है और ये रियलाइज़ करना और आपको ये देखना है कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है। और तीसरी बार आपको वही वीडियो विथ विथ वॉइस के साथ आपको देखना है। वॉइस के साथ आपको कंप्लीटली देखना है कि कैसा मेरा वीडियो रहा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। और आप टंग ट्विस्टर भी आप कर सकते हो। आप फिर जॉ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपके जॉ पर का कंट्रोल नहीं है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी जब स्टैमरिंग होती है तब मेरा ये जॉ पे का कंट्रोल नहीं रहता है। तो मैं जॉ पर मैं करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जॉ वाली एक्सरसाइज। और मैं लिप्स की भी एक्सरसाइज करता हूँ, टंग की एक्सरसाइज भी करता हूँ। और मैं करता हूँ काउंटिंग भी करता हूँ, 1 to 200 काउंटिंग एंड फिर 200 to 1 रिवर्स काउंटिंग। ओके। और पहले स्लो 1 ब्रीथ पे 1 काउंट और उसके बाद थोड़ा सा तेज़ करके आप काउंटिंग कर सकते हो। और फिर यदि आपका कोई फ्रेंड यदि आपके स्टैमरिंग पे मदद कर सकता है, नहीं है कोई फ्रेंड तो फिर मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका साथी हूँ, ठीक है। मुझे भी स्टैमरिंग होती है। तो फिर आप मेरे से रब्ता कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा कि जब भी आप कोई दूसरा काम कर रहे हो। जैसे मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया था, वो भी मेरी हेल्प करता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो कोई पैराग्राफ पढ़ता है और फिर मुझे कहता है कि तुम चलते चलते तुम चलो, ठीक है। मैं चलता हूँ और फिर वो जो भी पैराग्राफ पढ़ता है, जो भी सेंटेंस पढ़ता है, मेरे को उसको रिपीट करने के लिए कहता है, ठीक है। तो फिर ऐसे मल्टीटास्किंग जिसकी वजह से आपको ब्रेन को ये वो मैसेज पहुंचता है कि आप क्या कर रहे हो। आप जब चल भी रहे हो फिर आपको सुनना भी है, आपको बोलना भी है, आपको ब्रीथ कंट्रोल भी करनी है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। यदि आपका कोई दोस्त नहीं है तो फिर मुझसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको साथ ही ये आप एक्सरसाइज हम साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियो में पहुंच गए हो तो फिर समझ लो कि आप रेडी हो बोलने के लिए। कमेंट में लिखो कि 2026 में मैं बोलूँगा, क्योंकि 2026 साल
ये वाला साल हम चुप रहने का नहीं है, हम बोलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।